दोस्तों बहुत से लोग बार बार प्रोकास्टिनेशन करते हैं, यानी कि अपने काम को बार बार टालते हैं, जिसे हम काम चोर भी कहते हैं। दोस्तों वैसे तो प्रोकास्टिनेशन की आदत हर इंसान में पाई जाती है, मगर बुद्धिमानों में और भी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान अननेसेसरी कामों को टालकर अपने इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करते हैं। यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जरूरी कामों को टालते हो या अननेसेसरी कामों को टालकर आप वो करते हो जो आपको करना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोकास्टिनेशन की आदत को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो और आप वो काम कर सकते हो जो आपके लिए जरूरी है, मगर आप हर बार टाल देते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लौकिक पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बट सबसे पहले आप सभी को हृदय की गहराई से नए साल की हार्दिक बधाई। और ये दिन बहुत अच्छा दिन है प्रोकास्टिनेशन की आदत को एक सही डायरेक्शन देने का। तो जनरली हम इन 3 रीजंस या प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने कामों को टाल देते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो कि आपको समय ही नहीं मिलता। प्रॉब्लम नंबर 2, आपका मन ही नहीं करता या लेजीनेस आपको करने नहीं देता, जिसकी वजह से आप काम टाल देते हो। प्रॉब्लम नंबर 3, आपको वो काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जिसकी वजह से आप पहले ही उसे देखकर हाथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इन 3 प्रॉब्लम्स में से आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं, जिसकी वजह से आप बार बार प्रोकास्टिनेट कर देते हो। दोस्तों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो तो आप क्या कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो इन रूल्स और टेक्निक्स की मदद से आप उन कामों के लिए टाइम निकाल पाओगे जिसे आप अब तक टालते चले आ रहे हो। दोस्तों जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं बस, ट्रेन या टैक्सी में, और जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे पास जीरो टाइम होता है जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, मैसेजेस सेंड करना, किसी से कॉल पर बात कर लेना, या मोबाइल से रिलेटेड कुछ काम हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, वो चीज़ आप उस टाइम पे कर सकते हो और अपना वो टाइम सेव कर सकते हो। तो बदल जाएगी आपकी सिचुएशन, बदल जाएगी आपकी सिचुएशन अगर सही होगा आपका प्रोकास्टिनेशन। दोस्तों इस दूसरी टेक्निक में आपको सबसे बड़े मेढक को सबसे पहले खाना है। डोंट वरी दोस्तों, आपको मेढक खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेढक का मतलब ये है, सबसे बड़े मेढक का मतलब ये है आपका सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम, ठीक है। तो आपको सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लेना है और जो छोटे छोटे काम है उन्हें इसके बाद करना है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे मेढक पहले खा लोगे तो लास्ट में उस बड़े मेढक को खाने की हिम्मत बचेगी आपके पास? सोच के बताना। दोस्तों वैसे तो मैं 80-20 रूल्स पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला था, बट अभी के लिए आप शॉर्ट में जाओ। दोस्तों 80% काम हमारे लाइफ में सिर्फ 20% वैल्यू ऐड करते हैं, और 20% कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी लाइफ में 80% वैल्यू ऐड कर। इसीलिए हमें उन 20% कामों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका मन नहीं करता या लेजीनेस आपको कुछ करने नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं जिन रूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसकी मदद से आप अपने मन और लेजीनेस ठिकाने लगा सकते हैं। दोस्तों जब आपका मन ना कर रहा हो, जब आपको आलस आ रही हो, या जब आप किसी काम को करने से डर रहे हो, तो 5 सेकंड रूल्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों इस रूल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप जिस भी काम को कर रहे हो उसका एक सेपरेट लिमिटेड टाइम रखो। एग्जाम्पल, आप अपना असाइनमेंट आज रात 10 बजे तक कुछ भी करके खत्म करो, क्योंकि हम किसी भी काम को उतने ही देर में खत्म करेंगे जितना टाइम हमने खुद को दिया। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। आपको याद होगा जो क्वेश्चन महीनों में नहीं खत्म होते थे, वो एग्जाम के आखिरी दिनों में कैसे खत्म हो जाते थे? वो भाई साहब यही था टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अगर आप किसी काम को करने के लिए टाइम सेट कर लेते हो तो आपका सारा फोकस उस टाइम के खत्म होने से पहले अपना काम पूरा करने के लिए लग जाता है। दोस्तों 2 मिनट रूल की मदद से आप किसी भी काम को सिर्फ 2 मिनट देकर उसे अपनी आदत बना सकते हो, जिसके बारे में मैंने डिटेल में पहले ही वीडियो बना के रख दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस तरह के कामों की जिस तरह के काम
आपको डिफिकल्ट लगते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जिस तरह के काम आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप उन्हें इजी बना सकते हैं। दोस्तों हमारा दिमाग किसी काम पर लगातार फोकस नहीं कर पाता, मगर जब हम किसी काम को बिना रुके घंटों तक करते रहते तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हर 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसी तरह 3 से 4 बार पोमोडोरो पूरा कीजिए और फिर 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसके बाद फिर से पोमोडोरो टेक्निक स्टार्ट करिए। इस तरह से आपका काम काफी आसान हो जाए। बात इतनी सी है, जो काम आपको मुश्किल लगते हैं उन कामों को कई टुकड़ों में बांट कर करिए, शायद आपका काम आसान हो जाए। दोस्तों हमें आत्मनिर्भर तो होना चाहिए, मगर इतनी सी बात समझनी चाहिए कि हम हर काम खुद नहीं कर सकते, तो कुछ काम हमें बांट देना चाहिए। तो आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए जो उस काम में आपकी डिफिकल्टी मुश्किलों को कम कर सके, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या कोई एम्प्लॉय हो, बट आपकी हेल्प कर सके। एंड दोस्तों आखिर में मैं आपसे कहूंगा उन सारे कामों की लिस्ट बनाइए जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं और खुद से कहिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और अपने 2023 को जबरदस्त बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें नहीं जाना।